कई लोगों को ना कुछ ऐसी आदतें लगी होती हैं, मे बी वो दारू ज़्यादा पीते हैं, मे बी मैस्टरबेट ज़्यादा करते हैं, मे बी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं सोसाइटी को नहीं पता लगता है। मे बी एंगर का बहुत ज़्यादा इशू है, मे बी कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा खाते हैं और लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, यार तुम सिगरेट छोड़ दो, तुम दारू छोड़ दो, तुम नॉन वेज छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो। सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी रहती है। आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो जाते हो, यार मन तो नहीं करता मेरा छोड़ने को, राइट। और दुनिया बोलती है ये सब गलत है, आगे चल करके ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो आपका जो जिंदगी का प्राइम टाइम होता है ना, वो इन्हीं आदतों को छोड़ने के चक्कर में चला जाता है, बिल्कुल छूटेगी तो नहीं। क्योंकि आप जब पीक ऑफ अपनी यूथ में होते हो, उस वक्त इन आदतों को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है यार। यू नीड वेरी स्ट्रांग, वेरी स्टबन विल टू get out of this and some motivation. The motivation has to be stronger than your inclination towards that particular thing. Okay, इस चीज को समझ लो। अब होता क्या है कि कभी भी आपको ये लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूं यार, ये सारी दुनिया बोलती है गलत है गलत है गलत है, तो मैं आपको कुछ वाक्य बताता हूं जिससे शायद आप एक आइडिया लगा लोगे कि ये चीजें कैसे छूटती हैं। मैं कैप्टन था आर्मी में, खूंखार टाइप का था, बहुत गुस्से वाला, दारू भी सॉलिड, नॉन वेज भी सॉलिड, अपने काम को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी थी। तो एक बार ऐसी रोड पे हम कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में एक ढाबे पे रुके। तो ढाबे वाला मुझे जानता था, तो उसने चुपचाप से मुझे बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से एक टेररिस्ट निकला है, उसके बाद AK-47 थी, वो यहाँ आया, उसने खाना खाया और अभी 20 मिनट हुए उसको यहाँ से निकले हुए। हमने कहा कोई खाना नहीं खाएगा, ऑर्डर सब कैंसिल, सब गाड़ियों में लोड हुए और जिस डायरेक्शन में वो गया था बढ़ा दी। अब जीप थी, पुरानी जीप थी, इतना स्पीड तो नहीं पकड़ सकती थी, और जिस एरिया में थे हम वो ना पॉट होल्स बहुत थे, मतलब सड़क कम थी, पॉट होल ज़्यादा थे। अब मोटरसाइकिल तो क्या होती है ना, बड़े आराम से इधर उधर नेविगेट करके निकल जाती है, लेकिन फोर व्हीलर को नहीं आप निकाल सकते। फोर व्हीलर तो एक आधा खड्डे में जाएगा, डक 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 करके चलती थी और उछल उछल के मतलब हालत खराब होती थी। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैच दैट पर्सन, बट स्टिल क्योंकि जुनून था। अब ऐसा कैसे हो सकता है यार, गुस्सा आ गया था कि मेरे इलाके में एक टेररिस्ट गन लेकर के AK-47 पब्लिक डिस्प्ले करके बैठ के खाना खा के चला गया। ये तो भैया ऐसा हो गया था कि चांस नहीं है कि हाउ कैन समबडी डेयर टू डू दिस। लगे रहे हम पीछे, लगे रहे। रास्ते में जहां भी बाइफर्केशन आती थी, कच्चे रोड होते थे, तो वहां जाके चेक किया जाता था कि इधर से मोटरसाइकिल तो नहीं गई है, बिकॉज टायर के इंप्रेशन से पता लग जाता है, ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल होता है। तो करते 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 1 घंटा हो गया और हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हम कितने नजदीक पहुंच गए। फिर एक ऐसी जगह आई जहां पर रोड के दोनों साइड ढाबे और थोड़ा सा मतलब बस्ती टाइप थी। वहां मैं रुका क्योंकि मेरे कनेक्शन बहुत अच्छे थे उस एरिया में। तो वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ यहीं इसी रोड से गया है वो, और वेपन अच्छे से उसने पब्लिक डिस्प्ले कर रखा था, कोई छुपा के भी नहीं रखा हुआ था, और AK-47 थी। तो मन में काफ़ी कुछ टेढ़े मेढ़े थॉट आते हैं कि यार कहीं पर भी कुछ कर सकता है, हो सकता है कुछ भी गड़बड़ कर दे, वो भी तो हमें नहीं संभालनी है, तो इससे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स ले लो। तो हम उसके पीछे चलते गए। तो आगे एक एरिया था और उस एरिया में जल्दी ये लोग जा कर के, मतलब उस विलेज से मैक्सिमम लोग जो थे वो इसी लाइन में गए हुए थे। तो उस एरिया में हम चले गए, मुझे था कि यहीं कहीं होगा। काफ़ी सर्च करी तो एक झाड़ियों के बीच में वो मोटरसाइकिल मिल गई हमें। मोटरसाइकिल क्या मिली, मैंने पूरे गांव को लाइनअप कर दिया, पूरा गांव इकट्ठा कर लिया और लिटरली कि मुझे बता दो वो बंदा कहाँ है, किसके घर में छुपा है, क्या है। कॉर्डन सर्च तो हम करेंगे, कॉर्डन तो एरिया को हमने कर ही लिया था, और फिर हाउस टू हाउस सर्च होती है, हर घर में जाते हैं, उसको क्लियर किया जाता है। पर इनके छुपने के भी ना सिस्टम बड़े अलग होते थे। गांव में जैसे पानी के लिए कुएं बनाए जाते हैं, कुएं के अंदर छुपे होते थे, कहीं ऐसी जगह पे छुपे होते थे
बिल्कुल इनहेबिटेड एरिया में नहीं होंगे, गांव से थोड़ा दूर छुपे होंगे, लेकिन क्योंकि मोटरसाइकिल उस गांव में मिली थी तो मुझे पता था कि इस गांव वालों को पता होगा कि भाई कहाँ है वो। मेरे ख्याल से 4 5 6 घंटे लग गए होंगे, पूरा गांव सर्च कर डाला, सब कुछ कर डाला, कुछ नहीं पता लगा। सिर्फ थोड़ी सी हार्श ट्रीटमेंट करने के बाद में ये पता लग गया कि वो जो टेरेस था उसका ये वाला घर है। तो उसका जो घर था, नेचुरली मिट्टी के घर होते थे, मेरे पास कार्बाइन होती थी, मैंने कार्बाइन निकाल करके उसके घर की जो फ्रंट दीवार थी उसके ऊपर फायरिंग करके अपना नाम लिख दिया और गांव वालों को बता दिया कि बता देना कि ये बंदा आया था। बहुत गुस्सा होता था मेरे को, जब काम करना होता था तो मुझे कोई मतलब नहीं था सामने कौन है। तो गुस्सा, लिकर, नॉनवेज, एब्यूजेस, ये वाला एक प्रोफाइल होता था। बहुत सारे लोग बताते भी थे कि गलत कर रहे हो आप, ऐसे नहीं करते, बट वो जो एक प्राइम होता है ना आपका यूथ का, उस वक्त वो लोगों की सलाह नहीं समझ में आती यार, मतलब नहीं होता। आपको एक जुनून होता है कि बस मेरे को जो करना है वो करना है, और वही हालत मेरी थी। उसके बाद में बहुत सारे इवेंट हुए, ये हुए, फाइनली वो पकड़ा गया। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको छोड़ देता, ही वॉज नैप्ड। तो अब समझने की कोशिश करो। अब काफी सालों के बाद में व्हेन आई गो बैक, मैं वापस मुड़ के जब देखता हूं अब क्या हालत है। मैं ड्रिंक नहीं करता हूं, मैं स्मोक नहीं करता हूं। कहाँ मैं 3 से 4 पैकेट सिगरेट के रोज पीता था। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं। मैं अब किसी को गाली दे ही नहीं सकता, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ओके, ये मैं स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूं? जब आप अपने पीक पे होते हो ना, कुछ कर गुजरने की जब आपके अंदर में एक एक एक, एक जुनून चल रहा होता है ना, उस वक्त अपना टाइम वेस्ट मत करो यार कि मैं यार ये सिगरेट छोड़ देता हूं, मैं ये छोड़ देता हूं, मैं ये छोड़ देता हूं। वो चीज अगर हैम्पर करती है आपकी परफॉर्मेंस पे, तब डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू माइट हैव टू कट इट डाउन। लेकिन वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट होता है ना उस वक्त के मुझे ये करना है, उस वक्त अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी होता है ना, तो यार लेट इट गो। मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे, मेरा जो टारगेट है, बस मेरे को फोकस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और मेरे को उसको अचीव करना है। उसके बाद में व्हेन आई एम गोइंग टू रिलैक्स, रिटायर, ठीक है यार, तब देख लेंगे। तो अभी अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा आप करते भी हो, राइट, और वो आपके फोकस को हैम्पर नहीं कर रहा है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू सपोज टू डू। ये पीक है। ज्यादा लोगों की सलाह मत मानो यार, तुम ये छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो। यार अगर उस वक्त मैं जो सब कुछ छोड़ देता, जो जो मैंने अभी आपको बताया, तो मैं कैसा अफसर होता यार? कोई दम नहीं होता, बिल्कुल डिफेंसलेस। फिर फौज में होने का क्या मतलब था ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रूल के अगेंस्ट जाओ, राइट, पर अगर आप बॉक्सिंग रिंग में हो और सामने अपोनेंट है, तो आप दुनिया का ये चीज नहीं मार के नहीं किसी को मारना नहीं चाहिए। अबे यार, इससे पहले जब तक तुम ये सोच रहे हो, सामने वाला साला 2 नॉक मारेगा तुम्हारे को और मुंह तोड़ देगा तुम्हारा। ओके, सो इफ यू आर ऑन द प्राइम ऑफ योर यूथ, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, डजंट मेक ए डिफरेंस। मेक श्योर आपका फोकस, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, एंड जस्ट वर्क ऑन दैट। परिस्थिति अपने आप से। अब मैंने स्मोकिंग कैसे छोड़ी थी मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा। आई यूज टू गो फॉर रन, मुझे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। तो जब आप स्मोकिंग भी करते हो और दौड़ते भी हो तो ना, स्मोकर्स कफ बोलते हैं इसको, एक बड़ी ना अजीब सी खांसी आती है, और जो आपको ना अनकंफर्टेबल करती है। और जब आप रनिंग लाइक करते हो ना, तो आप फिर वो खांसी को टॉलरेट नहीं कर पाओगे। बस ऐसे ही 2006 में एक बार डिसीजन लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक हियर ऑनवर्ड्स। वो दिन और आज का दिन, इट्स मोर देन 20 years आई हैवंट टच्ड अ सिगरेट। सो अभी जो कुछ भी है, कंटिन्यू। अपने आप से, आपके अंदर से जिस दिन आवाज आएगी ना, ये चीजें अपने आप से छूटेंगी।
जब तक एक्सटर्नल आपको कोई बोल रहा है ना ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हो सकता है आप छोड़ दो, या उनके सामने ये सब ना करो, छुपा के करो। लेकिन असली में तो आप तभी छोड़ोगे जब आपकी अंदर से आवाज आएगी। ओके, लिव योर लाइफ, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।